किसी भी बीमारी का हल निकालने के लिए हमको उसके जड़ तक जाना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर वेट लॉस हम प्रमोट करते हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल होती है। ओबीज एंड ओवरवेट पेशेंट्स में अगर हम वेट लॉस प्रमोट करते हैं तो उनमें डायबिटीज होने से बचती है। तो एक तरफ आप डायबिटीज होने से बचा रहे हो, दूसरी तरफ आप डायबिटीज के ट्रीटमेंट को और बेहतर बना रहे हो ताकि दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। दूसरी चीज, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे मरीजों को बचाया जा सके, क्योंकि डायबिटीज खुद से पेशेंट को नहीं मारती कभी। डायबिटीज से निकलने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो लिवर को डैमेज हो, किडनी को डैमेज हो, हार्ट को डैमेज हो, नर्व्स को, आईज को, किसी भी चीज को डैमेज होके डायबिटीज का फलस्वरूप निकलता है। तो आप वेट लॉस को प्रमोट करके डायबिटीज के ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो आज के टाइम पे नई और बेहतर इंजेक्शंस आ गए, उनके साथ में वेट लॉस को सस्टेन करना बहुत आसान है। दूसरी चीज, वेट लॉस को सस्टेन करने के अलावा ये इंजेक्शंस न सिर्फ हार्ट और किडनी को बचाते हैं, बल्कि पेशेंट की लाइफ को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। जिन पेशेंट्स को इन इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके लिए, जिनका बहुत ज्यादा वेट है उनकी हाइट के हिसाब से, उनके लिए सर्जरी तक एडवाइजेबल है ताकि उनका वेट लॉस करा के उनकी डायबिटीज को रिवर्स किया जा सके, जिसको डायबिटीज रिवर्सल या रेमिशन कहते हैं। सो हमारे इस प्रोग्राम का ध्येय ये है कि हम जिन मरीजों को गाइडेंस, जो हमारे पास गाइडेंस के लिए आएंगे, हम उन मरीजों को स्टेप बाय स्टेप पहले समझ के कि उनकी दिक्कत क्या है, और फिर हर मरीज के हिसाब से, देखिए आपकी शर्ट इनको नहीं आएगी, इनकी पैंट इनको नहीं आएगी, यानी हर एक का कद काठी, हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है। इसको हम पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, पेशेंट को समझ के उसकी दिक्कतों के हिसाब से उसको टेलर मेड ट्रीटमेंट देना, ये इस प्रोग्राम का ध्येय है। सर, शुगर के दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक जो डायरेक्टली शुगर लेवल से रिलेटेड है और दूसरा जो शुगर की बीमारी से रिलेटेड है। जो शुगर लेवल से रिलेटेड है, यानी जितना ज्यादा शुगर लेवल होगा उतनी ही दिक्कतें आएंगी। उसमें किडनी की प्रॉब्लम आती है, आंखों की प्रॉब्लम आती है और नर्व्स की प्रॉब्लम आती है, जो पैरों में कहते हैं झंझनाहट होती है, सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम शुगर लेवल से रिलेटेड है। और एक लिमिट के आगे एक्यूट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें ब्लड के अंदर तेजाब बनना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है डायबिटीज की वजह से कौन सी दिक्कत आ रही है, यानी कि किसी को डायबिटीज है, चाहे कितनी भी अच्छी कंट्रोल से ही, उसका रिस्क ज्यादा है। कौन सी बीमारियां हैं? हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो गया, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, दिमाग में क्लॉट बनना, ये बीमारियां जो है, या फिर मोटापे जैसी बीमारी, ये बीमारियां डायबिटीज से रिलेटेड। इनका डायबिटीज के कंट्रोल लेवल से खास स्ट्रिक्ट रिलेशन नहीं। आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज पूछी कि सर आप तो वेट कम करने की बात कर रहे हैं, कुछ मरीज या ज्यादातर मरीज जिनकी शुगर पता चलती है उनको जब 12% 13% पे होती है, तो सबसे पहला लक्षण होता है, यार मैं तो कोशिश नहीं कर रहा, मेरा वजन कम होता जा रहा है, शरीर लिस्सा होता जा रहा है। उसका कारण है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक नॉर्मल बनने वाला हार्मोन है, जो कि हम कुछ भी खाएंगे तो इंसुलिन निकलेगा। जब किसी इंसान को डायबिटीज डेवलप होती है, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 डायबिटीज बिल्कुल अलग, वो ज्यादातर बच्चों में होती है और उसमें इंसुलिन बनना डे 1 से खत्म हो जाता है। जब इंसुलिन बनना ही खत्म हो गया तो उस बच्चे को पूरी जिंदगी इंसुलिन की ही जरूरत है, और टाइप 1 डायबिटीज में अब जीन थेरेपी का रोल चल रहा है। टाइप 2 की बात करें, जो कि ज्यादा 95% लोगों में टाइप 2 होती है, जो बड़ों में होती है, जब उनमें शुरुआत में शुगर बढ़ना शुरू होती है और कंट्रोल नहीं होती, तो जो बॉडी में इंसुलिन बन रही है वो कम पड़ जाती है। कम पड़ जाती है इसलिए क्योंकि शुगर बहुत बढ़ रही है, और ऐसे केस में इंसुलिन की रिलेटिव कमी की वजह से वेट लॉस होने लगता है। तो अगर आप डायबिटीज वर्ड का मतलब समझेंगे, तो डायबिटीज वर्ड पौराणिक टाइम से पेशाब में मांस का बहना डायबिटीज का सबसे पुराना वर्णन है। जो सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इंसान के पेशाब में उसके शरीर का मांस पिघल के निकल रहा है। तो जो पुराने टाइम के वैद्य होते थे वो पेशाब चख के बताते थे इसको डायबिटीज है कि नहीं, और जिसको डायबिटीज है उसमें कई सारे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जब किसी का वेट कम हो रहा है, आपको ऐसे केस में इंसुलिन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन की कमी है। आप बजाय किसी टैबलेट के ट्रीटमेंट फॉर्म पे अकेले रिलाई करने की बजाय इंसुलिन के साथ इलाज शुरू कीजिए। तो मरीजों को यह भी समझाना होता है कि भाई इंसुलिन भी जरूरी है। और आज के टाइम पे डायबिटीज की टेक्नोलॉजी में
इंसुलिन यूजर्स के लिए CGM यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसी सेंसर्स हमारे पास है, छोटी सी डिब्बी होती है जो बाजू पे लग जाती है और वो 24 घंटे लगातार आपकी शुगर आपको इन्फॉर्म करती रहती है। आर्टिफिशियल पैनक्रियाज जैसी चीज भी आ गई है जिनको हम कहते हैं ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस, AID डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें सेंसर भी होता है और इंसुलिन डिलीवरी का डिवाइस भी होता है। ये सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पे अंडर वन रूफ लेके आए। नहीं नहीं सर, 10 साल से अगेन एक बहुत ही बेहतर सवाल आपका, मैं तारीफ करता हूँ। उसका रीजन ये है कि 10 साल से छोटे बच्चों में जो डायबिटीज होती थी वो टाइप 1 होती। आज के टाइम पे 10 साल की उम्र से छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज निकलने लगे, वजन ज्यादा होने की वजह से। और ऐसे बच्चों में अगर हम प्रॉपर डाइट और वेट लॉस करा देते हैं तो 2 से 3 साल में वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं और उनको जिंदगी काफी लंबे टाइम तक बिना दवाइयों के गुजारा हो पाता है। लेकिन आज के दौर में जो अगेन मतलब ये दिमाग से निकलने वाला सवाल है आपके, बहुत बढ़िया है क्योंकि आपने कुछ चीजों को मिला दिया है, दो जगह से आपने इंफॉर्मेशन ली और ये मैं आप लोगों के माध्यम से इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। किसी भी चीज के कट ऑफ बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है, रिसर्च में देखा जाता है। रिसर्च क्या होती है, आप देखते हो कि भाई इतनी शुगर तक कौन सी बीमारियां आ रही हैं, इतनी शुगर तक कौन सी बीमारियां आ रही है। पहले की रिसर्च में कुछ बीमारियां थी जो कि ये देखा गया था कि 150 160 के ऊपर आती थी, 180 के ऊपर आती थी। आज के टाइम पे ये देखा गया है कि जो आंखों की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या फिर नर्व्स की प्रॉब्लम है, जब किसी को डायबिटीज है उसका कंट्रोल अगर फास्टिंग शुगर का आप 100 के नीचे रखते हो तो चांसेस कम है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए कट ऑफ्स को एडजस्ट किया गया। पहले डायबिटीज की डायग्नोसिस हायर लेवल पे होती थी, अब डायबिटीज की डायग्नोसिस 125 की फास्टिंग या उसके ऊपर पे डायग्नोसिस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर की अगर शुगर ज्यादा देर मेंटेन की जाए तो कॉम्प्लिकेशन आने का रिस्क बढ़ जाए। अब आप प्रेगनेंसी में बात करो, सारी गाइडलाइंस रिवाइज हो गई हैं। कारण क्या है? अब प्रेगनेंसी में कहते हैं और ज्यादा टाइट शुगर कंट्रोल करो, वहां कहते हैं कि 70 से 90 की शुगर रखनी है आपने। खाने के बाद की शुगर नॉर्मल पेशेंट के लिए 160 180 से कम होती है, प्रेगनेंसी में कहते हैं 140 से कम रखिए। क्यों? क्योंकि देखा गया कि जो बच्चा गर्भ में है उसके खराब होने के चांसेस, जैसे कि उसका सर बड़ा हो गया बच्चे का, सिजेरियन करना पड़ रहा है बच्चे के डिलीवरी के लिए, इन्फेक्शन हो गया गर्भ के अंदर, ये चांसेस ज्यादा आते हैं अगर शुगर 140 से ऊपर रैंडम खाने के बाद या फास्टिंग शुगर 90 से ऊपर। ऐसे केसेस में इंसुलिन के साथ उसको टाइट कंट्रोल करके रखना एब्सोल्युटली होता है और अच्छे तरीके से होना चाहिए और आपके हिसाब से होना चाहिए। इलाज हर मरीज के हिसाब से होना चाहिए, मरीज की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। डॉक्टर सिर्फ एक एडवाइस देते हैं, मरीजों को उस चीज को समझ में आना और मरीज उस चीज को फॉलो करे, इस चीज की जरूरत मरीजों की तरफ से। जेनेटिक जिसको हम कहते हैं प्रीडिस्पोजिशन, तो शुगर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। आज के टाइम पे एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जेनेटिक फैक्टर्स पहले दिखने लगते। आपने देखा होगा कि आपसे एक या दो पीढ़ी ऊपर 60 साल तक शुगर कोई सोचता भी नहीं था। आज के टाइम पे एक जनरेशन पहले 50 की उम्र के आसपास शुगर आ जाती है, अब के टाइम पे 40 से पहले की एज पे शुगर आ रही है। 35 साल के लोग जो कि ज्यादातर हम देखते हैं 35 37 35 37 की यही एज ग्रुप के लोग हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं डायबिटीज के साथ में। उसका कारण क्या है? एनवायरमेंट। यानी कि अगर आपकी फैमिली में माँ की साइड से या पिता की साइड से शुगर है, किसी को भी शुगर है, तो आपको होने के चांसेस बहुत है। अब आपको किस उम्र पे आएगा ये आपके एनवायरनमेंट, आपकी लाइफस्टाइल डिक्टेट करती है। पहले के टाइम पे खाने पीने में प्रोसेस्ड फूड का यूज बहुत कम था, आज प्रोसेस्ड फूड के यूज के बढ़ने की वजह से और दूसरा स्ट्रेस की वजह से, अब आप देखोगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर सवेरे कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी कोई फोन पे इन्फॉर्मिंग होती है बिजनेस की, उसकी शुगर सडनली राइज करती है। अब CGM से पता चलता है कि भाई ये तो कुछ खा ही नहीं रहा सवेरे उठ के, लेकिन इसकी शुगर सवेरे बढ़ रही है। फास्टिंग शुगर क्यों बढ़ रही है? स्ट्रेस की वजह से। द मोमेंट उसका दिमाग चलना शुरू होता है, उसकी बॉडी में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं और शुगर बढ़ती है।
तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करते हैं कि आपको शुगर किस उम्र पे आती है। चाहे आपकी फैमिली में शुगर चलती आई हो, आप उसको पीछे ढकेल के रख सकते हो, अपनी लाइफ को ठीक रखें। सॉरी, चेंज खत्म नहीं हो सकता, नहीं चेंज खत्म हो सकता सर। सर जो आपकी जीन्स में लिखा हुआ है वो कैसे बदल देंगे? कितने परसेंट शुगर के पेशेंट बढ़े? सर अगर प्रेवलेंस में कहा जाए तो प्रेवलेंस आज के टाइम पे 8.9% के आसपास इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के हिसाब से है, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि बढ़ के 12 से 13 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2045 तक। और ये करीब करीब 7 के आसपास थी आज से 3 दशक पहले। तो आप ये कह सकते हैं कि करीब 2% का इजाफा शुगर के मरीजों में हुआ है पिछले 2 से 3 दशकों में। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके आसपास ना आए? सर बच्चों में देखिए, आप सीधी सी बात है, हम काफी हद तक गिल्ट पेरेंटिंग भी करते हैं कि भाई हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अब आप लोग भी सारे लोग सवेरे से शाम तक बिजी रहते हो कि शाम को घर गए, बच्चे ने बोला पापा ये, हाँ चल बेटा ये खा लो। तो हम खुद बच्चों की आदतों को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम टाइम नहीं दे पा रहे तो ये कंपनसेशन। तो बच्चों की आदतें जो बचपन से बन जाएंगी। अब आपको याद होगा, शायद आप लोग जब छोटे हो गए तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम खेलते रहते होगे। आज के टाइम पे बच्चे क्या खेलते हैं? तो जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है उसके कारण ये बीमारी बच्चों से ही दिखना शुरू हो गई। तो बच्चों को स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, ना कि मोबाइल और वीडियो गेम्स।